नाज़रीन, साजिशी टोला धोखे से इक़्तिदार में क्या आया, अपने लिए तो मुसीबतों की पोटली ही बांध लाया। अपनी सल्तनत होने के बावजूद भी पीडीएम कभी एस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर है तो कभी खान साहब के। कुछ हद तक शरीफ बरादरान ने अपने केसेस तो मुआफ करवा लिए हैं, लेकिन इनको ये बात बावर हो गई है कि अब इनका पाकिस्तानी सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। इमरान खान ने अपने एक ताज़ा बयान में न सिर्फ नवाज शरीफ के गिरद घेरा तंग करने का इंदिया दिया है, बल्कि साबिक आर्मी चीफ को भी आड़े हाथों लिया और बाकी की कसर तो कप्तान के खिलाड़ी ही पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्या खान साहब की साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद दुरुस्त है? इमरान खान ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक क्या बड़ी खबर दी है? क्या तहरीके इंसाफ रवा माह ही असम्बलियां तहलील कर देगी? फवाद चौधरी ने कप्तान का कौन सा बड़ा पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया है? क्या जमान पार्क में फिर किसी बड़ी सियासी शख्सियत की आमद होने वाली है? वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि क्या नवाज शरीफ की वापसी से कबल ही असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। इमरान खान ने ऐलान कर दिया। बड़ी खबर ने पीडीएम के होश उड़ा दिए। मेरी घड़ी मेरी मर्जी, इमरान खान ने प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। आसिफ ज़रदारी की मुफाहमती सियासत भी पीडीएम की किसी काम की न रही। तहरीक इंसाफ का 20 दिसंबर से कबल असम्बलियां तहलील करने का दावा। नाज़रीन, पिछले 2 हफ्तों से इत्तेहादी हुकूमत न चैन से सोई है और न ही इमरान खान को चित करने के लिए ढंग से कोई हिकमत अमली बना पाई है, क्योंकि खान साहब पीडीएम को इतना मौका ही नहीं दे रहे कि वो आम इंतखाबात पर गौर करने के अलावा कुछ और सोच सकें। शहबाज हुकूमत पर नवाज शरीफ की वापसी का भी प्रेशर है, जिसे छोटे मियाँ बड़ी ही मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन क्या बड़े मियाँ आम इंतखाबात से कबल वतन वापस आ सकेंगे? इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा से मुतालिक क्या बड़ी खबर दी है? क्या शहबाज हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुकात मजीद खराब हो गए हैं? क्या आसिफ ज़रदारी ने पीडीएम को तनहा करने का इरादा कर लिया है? वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों से पर्दा उठाया जाएगा और यह भी बताएंगे कि असम्बलियों की तहलील की मंजूरी आ गई। चौधरी परवेज इलाही को यू टर्न महंगा पड़ गया। शहबाज सरकार को इसके अपने ही इत्तेहादी धोखा देने लगे। पीटीआई का हुकूमत पर इलेक्शन के लिए मुसलसल दबाव। इमरान खान मुतहरिक, आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। हुकूमत को इलेक्शन से क्या खतरा है? बड़ी खबर सामने आ गई। इलेक्शन में ताखीर करने की कोशिश नाकाम। परवेज इलाही ने भी अहम फैसला कर लिया। इमरान खान से अहम सियासी शख्सियत का राब्ता, बड़े फैसले हो गए। असम्बलियां कब तहलील होंगी? अहम तरीन दिन मुंतखब कर लिया गया। खान की हिकमत अमली काम आ गई। इत्तेहादी सरकार सर पीटने लगी। पीटीआई का टिकट इस बार किसको मिलेगा? इमरान खान ने भी बड़ा फैसला कर लिया। नाज़रीन, इमरान खान ने नवाज शरीफ के वतन वापसी से मुतालिक कौन सा बड़ा ऐलान किया है और कमर जावेद बाजवा को किस इल्जाम का जवाब दिया गया? इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चले कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वापसी की दावत देते हुए कहा कि पार्लियामान को नजरअंदाज करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कहना था कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल पार्लियामान के पास है। तमाम जमातों से अपील है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पार्लियामान में आए। तसल्ली होने तक किसी रुकन असम्बली को डिसीट नहीं कर सकता। पीटीआई अरकान को कहता हूँ, आए असम्बली में बैठें। जिस तरह हुकूमत जरूरी है, अपोजिशन भी जरूरी है। जबकि दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पीडीएम अगर 20 दिसंबर तक मुल्क भर में आम इंतखाबात को कोई हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है इस बारे में इन्हें कोई पता नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि सिर्फ वजीर बनाने और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। अपनी एक और ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान भर में किसी भी शख्सियत के खिलाफ मुकदमात की भरमार का जो रवाज बना लिया गया, ये सब कानून की अमलदारी और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म का मजाक बना रहा है। एस्टेब्लिशमेंट इस पर गौर करे, गद्दारी जैसे संगीन जुर्म का मजाक न बनाए और न ही आइन और कानून का। नाज़रीन, उधर असम्बलियां तहलील करने के ऐलान ने इत्तेहादी हुकूमत को दिन में तारे दिखा दिए हैं। खान साहब भी आए रोज कोई न कोई ऐसा बयान देते रहते हैं जिससे पीडीएम मजीद परेशान हो जाती है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा कहते थे कि पीटीआई से कोई टिकट नहीं लेगा। जनरल बाजवा का कहना था कि अगली बारी नून लीग की आ रही है, इनको एनआरओ 1 जनरल मुशर्रफ और एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया। ये 10 माह बाद इलेक्शन करवाएं या 1 साल बाद ये हार जाएंगे। इमरान खान का कहना है कि राना सनाउल्लाह की बातों को कभी समझीता नहीं लिया। दिसंबर में असम्बलियां तहलील कर देंगे। इन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि उस्मान बुज़दार को हटाएं। जनरल बाजवा बुज़दार की जगह अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते थे। मैंने कहा कि अलीम खान पर बड़े इल्जामात हैं, इसको वज़ीर आला नहीं बना सकते। जनरल बाजवा का बुज़दार को हटाने का मुतालबा अजीब था। शुरू में हमें जनरल बाजवा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जानबूझकर मुहिम चलाई गई कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। परवेज इलाही का ख्याल है कि हुकूमत थोड़ी और चलनी चाहिए। परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत खत्म करने से मुतालिक जैसा कहूंगा वो वैसा ही करेंगे। परवेज इलाही ने दोबारा वज़ीर आला बनाने का कोई मुतालबा नहीं रखा। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा कहते
कहते थे कि पीटीआई से कोई टिकट नहीं लेगा। जनरल बाजवा कहते थे कि अगली बारी नून लीग की आ रही है, इनको NRO 1 मुशर्रफ और NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। ये 10 माह बाद इलेक्शन करवाएं या 1 साल बाद ये हार जाएंगे। ये चाहते हैं मुझे नाअहल किया जाए और नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए अहल करवाया जाए। नवाज शरीफ पंजाब में अगर उतरते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है इमरान खान की जम से जो दी गई है कि अगर नवाज शरीफ बाजिद भी हैं कि वो पंजाब में ही उतरेंगे, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तो इमरान खान ने वाज़ेह अंदाज में ये बता दिया है कि अगर नवाज शरीफ पंजाब में उतरते हैं इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जनरल बाजवा समझते थे कि शहबाज शरीफ जीनियस हैं। इन्होंने कहा कि जो लोग हुकूमत तब्दील करने में मुलव्विस थे वो सब मीर जाफर और मीर सादिक हैं। नैब बाजवा के कंट्रोल में थी, इसलिए वो फैसला करते थे कि किसको अंदर जाना है और किसको बाहर। हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक़ खबर किसने छुपाई नहीं जानता। उस रात कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। नाज़रीन, मुस्लिम लीग काफ का सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की नवाज शरीफ से मुलाकात जल्द मुतवक्किल है। गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर और काफ लीग के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक काफ लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने अपने वालिद शुजात हुसैन का सलाम और हम पैगाम नवाज शरीफ को पहुँचाया। ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन का नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जल्द लंदन जाने का इम्कान भी है। गुज़श्ता रोज सालिक हुसैन से मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन एक ज़ेरक सियासतदान है और इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी की बात की है। इनसे मेरा हमेशा दिल का रिश्ता रहा। हमें मिलकर पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को खत्म करना है। चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के वज़ीर आला परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान कोई तनाज़े नहीं है और हमने पीटीआई चेयरमैन को ये पैगाम दो टोक और वाज़ेह अंदाज में पहुंचा दिया है कि अगर वो फौरी तौर पर पंजाब में इंतखाबात को यकीनी बना सकते हैं तो सूबाई असम्बली पलक झपकने में तहलील कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली को तहलील करने का फैसला मौजूदा जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए दानिशमंदी से करना चाहिए। हमने उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और ख्यालात का इजहार इमरान खान के साथ वज़ीर आला परवेज इलाही, मोनस इलाही और हुसैन इलाही की जमान पार्क की रिहाइश गाह पर 1 दिसंबर को होने वाली मुलाकात में किया। इमरान खान को दोनों सूबों की सूबाई हुकूमतें छोड़ने का हैरान कुन ऐलान किए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, जबकि इस दौरान पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी से लेकर शाह महमूद कुरैशी तक सभी मुसलसल यही पैगाम दे रहे हैं कि फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील करना चाहते हैं। हम इमरान खान जो कि हालिया दिनों में इस हवाले से खामोशी इख्तियार किए हुए थे कि असम्बलियां कब तहलील होंगी, इन्होंने अब बता दिया है कि इनकी पार्टी रवा माह में ही असम्बलियां तहलील करने का फैसला करेगी। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि आज का अहम 3 सवाल ये है कि क्या चौधरी निसार तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। निजी टीवी चैनल ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ ने नून लीग से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को पंजाब की तहरीक इंसाफ की सदारत की पेशकश की है। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार से तहरीक इंसाफ की 2 शख्सियात ने मुलाकात की जिसे खुफिया रखा गया है। इन शख्सियात ने चौधरी निसार को पंजाब में पार्टी सदर की ऑफर की जिस पर चौधरी निसार ने वक्त मांगा है। ज़राए के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ और चौधरी निसार में मामला तय हो गए तो अगले इंतखाबात के बाद चौधरी निसार अली खान को पंजाब में बड़ा इंतजामी ओहदा भी दिया जा सकता है। ज़राए का यह भी कहना है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने चौधरी निसार की शमूलियत की मुखालफत की है, जिनका मौक़िफ़ है कि चौधरी निसार के तहरीक इंसाफ में शामिल होने से पार्टी में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यहाँ यह भी बताते चले कि चौधरी निसार और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में दोस्त भी रह चुके हैं और HSN में क्लास फेलो भी रहे हैं। अगरचे चौधरी निसार 2018 के आम इंतखाबात में आजाद हैसियत से कामयाब हुए थे मगर हल्फ नहीं उठाया था और बाद अज़ां चौधरी निसार ने 3 साल बाद हल्फ उठा लिया था।